बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मोल अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि मोल क्या है। 1 मोल, 1 मोल। तो बच्चों, आपको सिंपल तरीके से इसको जानना है कि 1 मोल जो है एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, एक मोल जो है वो है, किसी का भी एक जो मोल होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻3। इसमें आपके परमाणु कितने परमाणु होंगे, परमाणु, इसका जो अणु है और आयन, और जनरली हम कह सकते हैं कण। अगर सबको एक साथ दे दें, कण ले लें। ये एटम हो गया, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और इसको अगर हम जनरल वे में कहेंगे तो हम कह देंगे पार्टिकल। ये एक प्रकार से एक संख्या निर्धारित है, एक मोल की जो संख्या है, और इसी को हम कह देते हैं Na, अर्थात आवोगाद्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23, इसको कहते थे आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। इसको एवोगाड्रो नंबर आप कह देंगे, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, गैड्रो नंबर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक मोल का कॉन्सेप्ट ही हो गया। अब एक मोल जो होगा, एक मोल होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान है, ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। बच्चों समझे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल जो होगा वो होगा, एक मोल में जो है जितने भी जो है परमाणु आ रखे हैं, चाहे अणु आ रखे, आयन हो रखे हैं, तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो होगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ठीक है बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए जो है हमने हाइड्रोजन को लेना है, H2 का लेना है 1 मोल, H2 का 1 मोल हमको लेना है। तो हम किस प्रकार से आपको दिखाएं। सबसे पहले H2 का 1 मोल लेना है, तो इसका आणविक द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान, हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो 1 मोल, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे 1 मोल। और इस 2 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने एटम आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन का ले लिया मैंने, ये पहला हाइड्रोजन का ले लिया। माना मैं ऑक्सीजन का लेता हूँ, O2 का 1 मोल, O2 का 1 मोल अगर मैं लेता हूँ तो O2 का कितना हो जाएगा, 16 उसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, और ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, ये 32 ग्राम हो गया। इट मीन्स 32 ग्राम क्या हो गया, उसका 1 मोल हो गया। ऑक्सीजन का 32 ग्राम 1 मोल हो गया। ये देखिए, और इसमें कितने एटम आएंगे या कितने मॉलिक्यूल आएंगे, कितने आयंस आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया कि 1 मोल उसका मोलर द्रव्यमान है।
1 मोल जो है उसका मोलर द्रव्यमान। 1 मोल क्या है? मोलर द्रव्यमान, जितना उसका रिया। जैसे हमने इसको ले लिया, 1 मोल को ले लिया, कितना बताया हमने आपको? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, इतने परमाणु, इतने अणु, इतने, ये देखिए परमाणु, अणु, इतने आयन इसमें हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं। उदाहरण हमारे पास है, एक उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या, 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या हमने ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, 4 ग्राम ऑक्सीजन में हमने परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो आपको ध्यान से देखना है, बिकॉज चूंकि 32 ग्राम, देखो उसका 32 ग्राम जो है उसका 1 मोल है। 32 ग्राम O2 में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितना है? 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 और बाई कितना हो जाएगा? 32। ठीक है बच्चों, अब कितने में निकालना है? हमने 4 ग्राम में निकालना है। 4 ग्राम ऑक्सीजन में निकालना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 32। ठीक है, और ये से कट जाएगा, तो 8 से अब हमको इसको वो कर देना है, इतने क्या हो जाएंगे? इतने परमाणु हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप इसको सॉल्व कर देंगे, इतने हो जाएंगे। अब बच्चों आपको दूसरी चीज़ बतानी है न, इसमें और आगे आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। 1 मोल वॉल्यूम, आयतन 1 मोल, ये ध्यान देना है बच्चों आपको। 1 मोल का आयतन NTP पर, अर्थात सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो होता है बच्चों, ध्यान रखना आपने, 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। इसको मोलर आणविक द्रव्यमान भी, आणविक आयतन भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मोल का आयतन। अब आपको बताना है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। मोल तो आप समझ गए, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊँ तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का NTP पर आयतन। ठीक है बच्चों, हमने क्या निकालना है? 8 ग्राम का NTP पर आयतन निकालना। अब आपको पता है कि 1 मोल कितना होता है ऑक्सीजन का, उसको जो है आपको बता रखा है 32। देखो O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 16 इसका अणुभार निकाल देना है, तो 16 दूनी 32, तो ग्राम में लेंगे तो क्या होगा? 32 ग्राम। अब 32 ग्राम इसका क्या हो गया? 1 मोल। ठीक है बच्चों, 1 मोल का मतलब कितना हुआ इसका ऑक्सीजन का? 32 ग्राम। ये देखो बच्चों ध्यान दो, 32 ग्राम का आयतन, 32 ग्राम का आयतन कितना होगा बच्चों? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ये देखो 32 ग्राम का, यहाँ से 1 मोल को हटा देते 32 ग्राम का, और इसलिए 1 ग्राम
1 ग्राम का आयतन एनटीपी पर जो भी है आयतन कितना हो जाएगा 22.4 बटे कितना हो जाएगा 32 इतना, ये देखो दिखाई दे रहा है इतना लीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, हमको कितने ग्राम का निकालना है 8 ग्राम, 8 ग्राम का आयतन कितना हो जाएगा 8 गुणा, ये दिखाई दे यहाँ पर देखो 8 गुणा 22.4 बटे 32। ठीक है बच्चों, 8 को 32 हो जाएगा और 4 से आप भाग दे दो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 हो गया और 2 4 छके 24, ये दिखाई दे रहा है बच्चों इतना लीटर। तो ये जो है हमने उसका आयतन भी निकाल दिया और उसमें परमाणुओं की संख्या भी निकाल दी। और आपको अगर और क्लियर करना बच्चों, मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ, यहाँ पर बता दूँ, अब CO2 का मोल निकालना है। तो बच्चों आप बताएंगे CO2 का मोल निकालना, हमने CO2 का निकालना मोल निकालना है तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 बराबर कितना हो जाएगा 44। देखो बच्चों 44 ग्राम। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं सपोज हमें NH3 का निकालना है, NH3 का मोल निकालना है। ठीक है बच्चों, NH3 का मोल निकालना है तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 2 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों 17 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है आज आपको मोल का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। धन्यवाद बच्चों।